अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। पेश है आज की अहम खबरें। आज हिंदुस्तान नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं यौम पैदाइश मना रहा है। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने लिखा, नेताजी के नज़रियात और कुर्बानियाँ हमेशा हर हिंदुस्तानी को मुतासिर करती रहेंगी। साथ ही इस मौके पर ममता बनर्जी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए 23 जनवरी यानी आज देश नायक दिवस मनाने और इसे कौमी तातिल करार देने का मुतालबा किया। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हिंदुस्तान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनकी 125वीं यौम पैदाइश पर खिराज तहसीन पेश करता है। आज़ाद हिंदुस्तान के ख्याल से अपनी शदीद वाबस्तगी जाहिर करने के लिए उन्होंने आज़ाद हिंद की तश्कील जैसे जुर्रतमंदाना कदम उठाए थे। ये इसे कौमी निशान बना देता है। इनके नज़रियात और कुर्बानियाँ हर हिंदुस्तानी को हमेशा मुतासिर करती रहेंगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, तमाम हमवतनों को अजीम दिन की बहुत बहुत मुबारक। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इनकी 125वीं यौम पैदाइश पर मेरा खिराज अक़ीदत। हर हिंदुस्तानी को कौम के तई इनके ताउन पर फ़ख्र है। 73वें यौम जमहूरिया की तकरीबात की आज इतवार को राजपथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल हो रही है। इस दौरान राजपथ पर एक तरफ मुल्क की फौजी ताकत नजर आ रही है तो दूसरी तरफ मुल्क की सकाफती झलक भी देखने को मिली। इसके अलावा 1971 की पाक भारत जंग में फतेह के 50 साल मुकम्मिल होने की एक झलक भी राजपथ पर नजर आ रही है। पैरा कमांडोज भी फौज की नई वर्दी में राजपथ पर कदम रखते नजर आएंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल के पेश नज़र दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने लोगों को इंडिया गेट राजपथ पर आने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। कई मेट्रो स्टेशनों को भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर बंद कर दिया गया है। मुल्क की दारुल हुकूमत दिल्ली में इस साल जनवरी में 22 जनवरी तक तकरीबन 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जो इस महीने में गुज़िश्ता 32 सालों में सबसे ज़्यादा बारिश है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात ने यह इत्तला दी है। IMD के एक सीनियर अफसर ने बताया कि दिल्ली में हफ्ते की रात 9:30 बजे तक 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। उन्होंने कहा कि इससे कबल जनवरी 1989 में कौमी दारुल-हुकूमत में करीब 80 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। मरकजी वज़ारत सेहत की जानिब से इतवार की सुबह जारी अपडेट के मुताबिक हिंदुस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के कुल 3,33,533 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसके साथ ही अब तक मुल्क में कोविड मुतासरीन की कुल तादाद बढ़कर 3,92,37,264 हो गई है। मरकजी वज़ारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुल्क भर में फाल केसों की कुल तादाद बढ़कर 21,87,205 हो गई है। हरिद्वार में मुनक्किद धर्म संसद के मामले में अब हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और धर्म संसद में नफरत अंगेज तकारीर की कार्रवाई की मुखालिफत की है। ये भी कहा कि अगर धर्म संसद मामले में कार्रवाई की जाती है तो नफरत अंगेज तकरीर पर मुस्लिम लीडरों को भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। इसके अलावा दरख्वास्त में हिंदू सेना को फरीक बनाने का मुतालबा किया है। हिंदू सेना के सदर विष्णु गुप्ता की तरफ से दाखिल की गई दरख्वास्त में कहा गया है कि रियासती हुकूमतों को हिदायत दी जाए कि वो नफरत अंगेज तकरीर करने पर असदुद्दीन अवैसी, तौकीर रजा, साजिद राशिदी, अमानतुल्लाह खान, वारिस पठान के खिलाफ FIR दर्ज करें। दरख्वास्त में कहा गया है कि दरख्वास्त गुजार सहाफ़ी कुर्बान अली का ताल्लुक़ मुस्लिम कम्युनिटी से है। इन्हें हिंदू धर्म संसद से मुतालिक मामलात या सरगर्मियों पर एतराज़ नहीं करना चाहिए। हिंदुओं के रूहानी पेशवाओं को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश के मुजव्विज़ा असम्बली इंतखाबात में बाबू सिंह कुशवाहा और वामन मेश्राम के भारत मुक्ति मोर्चे के साथ इत्तेहाद का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अगर इत्तेहाद बरसर इख्तियार आता है तो बारी बारी से 2 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, जिनमें से एक का ताल्लुक OBC और दूसरे का दलित तबके से होगा, और 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स होंगे, जिनमें एक मुसलमान भी होगा। असदुद्दीन अवैसी ने कबल अज़ीं ओम प्रकाश राजभर की सहिल देव भारतीय समाज पार्टी के साथ भी इत्तेहाद किया था। ताहम राजभर ने इस इत्तेहाद को तोड़ दिया और समाजवादी पार्टी के साथ इत्तेहाद कर लिया। इस इत्तेहाद में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अलावा जन अधिकारी पार्टी और भारतीय बहुजन मुक्ति मोर्चा शामिल होंगे। इस तीसरे मिहाज को भागीदारी परिवर्तन मोर्चे का नाम दिया गया है। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मोर्चा रियासत की तमाम 403 नशिस्तों से अपने उम्मीदवार ठहराएगा। 95% नशिस्तों पर हलीफों ने इत्तेफाक कर लिया है। मजीद 5% नशिस्तों पर 2 दिन में फैसला किया जाएगा। ओवैसी ने कहा कि ये कमज़ोरों का इत्तेहाद है जो पूरी कुव्वत से इलेक्शन लड़ेगा। आजम खान के फर्जन के बयान से मुतालिक सवाल पर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि इन्हें इस बात का जायजा लेने की ज़रूरत है कि इन्हें नुकसान क्यों हुआ और किससे नुकसान हुआ। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मुल्क में समाज के एक तबके को निशाना बनाने के लिए नफरत और तशद्दुद का माहौल पैदा किया जा रहा है। राज्यसभा रुकन पार्लियामेंट ने सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा एक प्रोग्राम सहाफ़त और
सुलगता मसले पर मुज़ाकरे में खिताब करते हुए ये भी कहा कि सियासतदानों में रवादारी होनी चाहिए और इन्हें जमहूरियत में मोटी चमड़ी का होना चाहिए, क्योंकि इससे नई ऊंचाइयों पर पहुंचने में मदद मिलती है। उन्होंने कई मिसालें दी और कहा कि जब बंटवारा हो रहा था, वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू ऐवाम के दरमियान गए। एक ज़ईफ़ खातून ने कॉलर पकड़ा और सवाल किया कि इसे आज़ादी से क्या मिला है। नेहरू जी ने जवाब दिया कि आपको ये मिला कि आप इस वक्त वज़ीर आज़म का कॉलर पकड़ सकती हैं, लेकिन अब जमहूरियत खत्म हो गई है। हुक्मरान जमात पर तंज करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि कॉलर तो छोड़िए, अगर आप दूर से कुछ कहें तो बाज लोग नाराज हो जाते हैं। आपके खिलाफ गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं क्योंकि आपको मुल्क के लिए खतरा बताया जाता है। उन्होंने कहा कि आज स्टैंड अप कॉमेडियन को मुल्क के लिए खतरा समझा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक तबके को कौम दुश्मन करार दिया जा रहा है और इसके खिलाफ लड़ाई को कौम परस्ती की अलामत बताया जा रहा है, लेकिन यह जमहूरियत नहीं है बल्कि डिक्टेटरशिप और फाशिज्म है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन जारिया हदबंदी अमल पूरा होने के बाद करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सूरत हाल मामूल पर आने के बाद मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाका का रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। हिंदुस्तान का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स जारी करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरजीह है और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके की मजमूई तरक्की के लिए हम्मा रुखी कोशिशें जारी है। जमहूरी अमल का जहां तक ताल्लुक़ है, हदबंदी का अमल शुरू हो चुका है। इसकी तकमील के बाद हम असेंबली इलेक्शन करवाएंगे। 5 रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने इन रियासतों में रैलियों पर आयत पाबंदियों में 31 जनवरी तक तोसी कर दी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक सियासी पार्टियों को इस मुद्दत तक सिर्फ वर्चुअल रैलियां करने की इजाज़त दी गई है। ताहम पहले और दूसरे मरहले में होने वाले इंतखाबात के पेश नज़र सियासी जमातों और उम्मीदवारों को इस पाबंदी में कुछ नरमी दी गई है। पहले मरहले में सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों को 28 जनवरी से 8 फरवरी और दूसरे मरहले में 1 फरवरी से 12 फरवरी तक खुले मैदान में मखसूस मुकामात पर बराह रास्त जलसे-आम की इजाज़त दी गई है, लेकिन इनमें शामिल होने वाले लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद को 500 या फिर मुकाम की 50% गुंजाइश तक महदूद किया गया है। न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डर्न ने इतवार को कहा कि उन्होंने मुल्क में बढ़ते हुए ओमिक्रॉन इन्फेक्शन को रोकने के लिए आयत पाबंदियों की वजह से अपनी शादी मनसूख कर दी है। न्यूजीलैंड में इतवार की रात से मास्क को लाजमी करार दे दिया गया है। इसके अलावा इज्तिमात पर पाबंदी होगी। सिर्फ महदूद तादाद में लोग ही किसी तकरीब में शिरकत कर सकेंगे। जैसिंडा आर्डर्न 2017 में न्यूजीलैंड की सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बनी थी। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इख्तिदार में वापस आई। उन्होंने अपनी लेबर पार्टी को निस्फ सदी में सबसे बड़ी इंतखाबी फतेह दिलाई थी। जैसिंडा आर्डर्न अपने देरीना दोस्त क्लार्क गिफोर्ड से शादी करने जा रही है। 40 साल वज़ीर आज़म जैसिंडा आर्डर्न ने 2019 में अपने बॉयफ्रेंड और टीवी मेज़बान गिफोर्ड से मंगनी की है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने मुल्क की तारीख में पहली बार एक मुस्लिम खातून को विफाकी जज के ओहदे पर नामजद किया है। बताया जाता है कि यह उनकी इंतजामिया की उस पॉलिसी का हिस्सा है जिसके तहत वफाकी अदालतों को मतनू शक्ल देना है। बांग्लादेश से ताल्लुक़ रखने वाली नुसरत जहां चौधरी नामी यह खातून अमेरिकन सिविल लिबर्टीज यूनियन एलियनाई की लीगल डायरेक्टर हैं और इन्हें जो बाइडन ने अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बढ़ाए ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क के लिए नामजद किया है। अगर सैनेट ने उनकी नामजदगी की मंजूरी दे दी तो वो बतौर फेडरल जज फ़राइज़ अंजाम देने वाली पहली मुसलमान खातून और बांग्लादेशी निजाद अमरीकी होंगी। रियासत तेलंगाना में वसत मुद्दती इंतखाबात की क़यास आराइयाँ उरूज पर है और कहा जा रहा है कि अवामी नाराज़गी को देखते हुए तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुकर्ररा वक्त तक इंतज़ार नहीं करेंगे बल्कि क़ब्ल अज़ वक्त इलेक्शन करा लेंगे। बीजेपी रियासत में टीआरएस की मुतबादिल बनने बड़े पैमाने पर सियासी सरगर्मियां चलाते हुए ये तासुर देने की कोशिश कर रही है कि रियासत में जब भी इंतखाबात होंगे बीजेपी को हुकूमत तश्कील के लिए वाज़ेह अक्सरियत हासिल होगी। रेवंत रेड्डी को प्रदेश कांग्रेस का सदर बनाने के बाद इब्तिदा में बड़े पैमाने पर एहतजाजी प्रोग्राम्स किए गए। अजला में कामयाब जुलूसों का इनेकाद करके कांग्रेस भी इख्तिदार की दौड़ में रहने का सबूत दिया, मगर कांग्रेस फिर ग्रुप बंदियां और आपसी इख्तलाफात का शिकार हो गई, जिसके बाद टीआरएस और बीजेपी से नाराज़ होकर कांग्रेस में शमूलियत के ख्वाह कायदीन अपने फैसलों पर नजरसानी करते नजर आ रहे हैं। इन हालात के दौरान इंडिया टुडे सी वोटर के मूड ऑफ द नेशन सर्वे में वाज़ेह हो गया कि टीआरएस को इख्तिदार से फिलहाल बेदखल करने के आसार नहीं हैं। फौरी पार्लियामेंट इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी को सिर्फ 2 नशिस्तों का फ़ायदा होगा। तेलंगाना में इसकी तादाद 4 से बढ़कर 6 हो जाएगी। तेलंगाना के वजीर सेहत व फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा कि रियासत भर में जुमे से शुरू हुए घर घर फीवर सर्वे के दौरान 45,000 से ज़ायद अफराद में कोरोना की अलामत पाई गई। इन तमाम में महकमा सेहत की जानिब से मेडिकल किट्स तकसीम करते हुए इन्हें घर पर ही अलग थलग रहने का मशवरा दिया जा रहा है। वजीर सेहत ने आज सिद्दीपेट टाउन के वार्ड नंबर 37 में अम्बेडकर नगर में जारी घर घर फीवर सर्वे में हिस्सा लिया। उन्होंने मेडिकल अमले के साथ मिलकर कई मकानात में मकीनों से इनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की और कोरोना की अलामत पाए जाने वालों में वजीर मौसूफ ने अपने हाथों से मेडिकल किट्स भी तकसीम किए।
वजीर सेहत ने मेडिकल अमले के साथ घर घर फीवर सर्वे के दौरान बाज़ ख्वातीन से कोरोना के टीके लेने या ना लेने से मुतालिक मालूमात भी हासिल की और इन्हें कोरोना का टीका लेने का मशवरा दिया। इस मौके पर हरीश राव ने ख्वातीन से बातचीत करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से न सिर्फ बड़े अफराद बल्कि 18 साल की उम्र तक के बच्चों को भी कोरोना की खुराक दी जा रही है। उन्होंने एक मकान में रहने वाली 60 साला मोहम्मद खातून को बूस्टर खुराक दिलाई, जिसने पहले ही कोरोना की दोनों खुराकें ले ली थी। तेलंगाना हुकूमत ने तेलंगाना कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले 4 IPS ओहदेदारों को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस के रैंक पर तरक्कियां देने के लिए अहकाम जारी किए हैं, जो 1997 के बैच से ताल्लुक़ रखते हैं। विजय कुमार IPS को दफ्तर डायरेक्टर जनरल पुलिस को रिपोर्ट करने का मशवरा दिया गया है। इसी तरह वाई नागी रेड्डी को एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस नॉर्थ जोन हैदराबाद के ओहदे पर तरक्की के बाद इन्हें इसी ओहदे पर बरकरार रखा गया है। देवेंद्र सिंह चौहान को भी एडिशनल कमिश्नर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर हैदराबाद सिटी पुलिस के ओहदे पर बरकरार रखा गया है, जबकि संजय कुमार जैन को भी एडिशनल डायरेक्टर जनरल पुलिस P&L तेलंगाना के ओहदे पर बरकरार रखा गया है। वो डायरेक्टर जनरल महकमा डिजास्टर मैनेजमेंट, फायर सर्विसेज एंड मैनेजिंग डायरेक्टर TS पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की इजाफी जिम्मेदारियां भी संभालेंगे। रियासती हुकूमत ने 2004 के IPS बैच से ताल्लुक़ रखने वाले 3 ओहदेदारों को इंस्पेक्टर जनरल पुलिस के रैंक पर तरक्कियां दी है। डॉक्टर तरुण जोशी कमिश्नर पुलिस वारंगल को तरक्की के बाद इसी ओहदे पर बरकरार रखा गया है। वी शिव कुमार बहैसियत इंस्पेक्टर जनरल पुलिस इंटेलिजेंस तेलंगाना के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। VB कमलासन रेड्डी को दफ्तर डायरेक्टर जनरल पुलिस को रिपोर्ट के लिए कहा गया है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने कोरोना के मामलात में इजाफे के पेश नज़र हॉस्टल के तलबा को अपने अपने घरों को चले जाने का मशवरा दिया है। HCU ने इंकशाफ किया है कि तमाम क्लासेस और इम्तिहानात ऑनलाइन होंगे। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BJ राव ने कहा कि यूनिवर्सिटी में सहूलियात कोविड मुतासरीन को अलग थलग करने के लिए बहुत महदूद हैं। वाइस चांसलर ने कोविड की अलामत वाले तलबा और स्टाफ पर जोर दिया कि वो यूनिवर्सिटी फार्मेसी या बाहर के मराकिज़ पर दस्तियाब किट्स के जरिए जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि कोविड की सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही है। तेलंगाना में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 4,393 नए मामला सामने आने के बाद जुमला मुतासरीन की तादाद 7,31,212 हो गई है। इस मुद्दत के दौरान 2,319 मजीद अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। इस तरह अब तक दवाखानों से डिस्चार्ज होने वालों की तादाद 6,95,942 हो गई है। मजीद 2 अमवात के साथ ताहाल मरने वालों की तादाद 4,071 दर्ज की गई है। हैदराबाद यानी GHMC के हुदूद में पिछले 24 घंटों में 1,643 केसेस दर्ज किए गए हैं। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर साल अव्वल और साल दुव्वम की इम्तिहानी फ़ीस के अदखाल की तारीख में तौसी कर दी है, जिसके तहत अब उम्मीदवार 4 फरवरी तक बगैर किसी देरीना फ़ीस के इम्तिहानी फ़ीस अदा कर सकते हैं। 200 रुपये देरीना फ़ीस के साथ 10 फरवरी तक, 1,000 रुपये देरीना फ़ीस के साथ 17 फरवरी तक और 2,000 रुपये देरीना फ़ीस के साथ 24 फरवरी तक उम्मीदवार अपनी इम्तिहानी फ़ीस अदा कर सकते हैं। इससे कबल बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने 24 जनवरी फ़ीस अदा करने की आखिरी तारीख मुकर्रर की थी, ताहम इस तारीख में तौसी की गई है। तेलंगाना हुकूमत रवां साल अप्रैल के बजाय मई में 10वीं जमात के इम्तिहानात मुनक्किद कर सकती है। इत्तलात के मुताबिक कोरोना वायरस के नए मामलात में इजाफे के पेश नज़र समझा जा रहा है कि महकमा तालीम की जानिब से निसाब में कमी की जाएगी और इम्तिहानात में भी कम तादाद में पर्चे सवालात दिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ारत तालीम के ओहदेदारों ने SSC इम्तिहानात के इनेकाद के ताल्लुक से मुशावरत की। ओहदेदारों ने तजवीज़ पेश की कि तलबा को सिर्फ 70% निसाब के तहत ही पर्चे सवालात फराहम किए जाएँ। इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने मई में SSC इम्तिहानात मुनक्किद करने का मनसूबा बनाया और निसाब में कमी के जरिए तलबा पर तालीमी बोझ में कमी की जा सकती है। तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा के बाद जहां एक जानिब आम जिंदगी इसी कदर मुतासिर देखी जा रही है, वहीं अराजियात की कीमतों में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया जा रहा है और तौक़्क़े है कि आने वाले दिनों में इन कीमतों में मजीद इजाफा हो जाएगा। कोरोना की वबा के बाद मुल्क के कई मेट्रो शहरों में अराजियात और अपार्टमेंट्स की कीमतों में गिरावट देखी गई, ताहम रियासत के दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा तेलंगाना के कई अहम शहरों में रियल इस्टेट उरूज पर देखा जा रहा है, जहां अराजियात की खरीदो फरोख्त जोरों पर है। रियासत में कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। ग्रेटर हैदराबाद कोरोना के हॉट स्पॉट में तब्दील हो गया है। हुकूमत की जानिब से नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन के निफाज को मुस्तरद कर दिया है, जिसके बाद अवाम की जानिब से बड़े पैमाने पर खुद हिफाजती इक़दाम किए जा रहे हैं। लोग गैर ज़रूरी सड़कों पर निकलने से एतराज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से गुज़श्ता 2 दिन से शहर की सड़कों में अवाम की चहल पहल जहां कम नज़र आ रही है, वहीं बड़े पैमाने पर गाड़ियां सड़कों से दूर हो गई है। बड़े पैमाने पर सियासी कायदीन कोरोना से मुतासिर हो रहे हैं, जिसके बाद BJP के हेड ऑफिस नामपल्ली को मुखफ़ल कर दिया गया है और पार्टी के कायदीन अहम मसाइल पर वर्चुअल मीटिंग्स करते हुए मुस्तकबिल की हिकमत अमली तैयार कर रहे हैं। RTC बसों में सफ़र करने वाले मुसाफिरीन की भी निस्फ तादाद घट गई है। कोरोना केसेस में इजाफे के बाद अवाम अपनी जानिब से अज़ खुद तहदीदात पर अमल कर रहे हैं। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।